हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस करते हैं हर एक लेक्चर्स में। आज हम उसी सीरीज़ में लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ आरआरबी, एसएससी और एचएसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं, जिनमें कि कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। अगर आप लोगों को 1 से 200 तक क्वेश्चंस देखने हैं तो आप चैनल पे जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस डली हुई हैं इनसे पहले की। तो क्वेश्चन नंबर 201 में हमसे पूछा गया है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें, उसे डैश कहते हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन बी डिवाइस रीडर्स, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारे शब्द या फिर आवाज़ या फिर इमेजेस ऐसे कार्यों को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करता है जिसे कंप्यूटर समझ पाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 202 सॉरी। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे डैश कहते हैं। आपने हमें कभी ना कभी टाइपिंग की होगी। टाइपिंग करते वक्त हमेशा एक ब्लिंकिंग पॉइंट रहता है जो आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसे ब्लिंक करता रहता है। वो ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दिखाता है उस टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लिंकर, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी काजर, ऑप्शन डी पॉइंटर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कर्सर। उस पॉइंट को कर्सर कहते हैं जो बार बार ब्लिंक करके हमें हमारी पोजीशन एक टेक्स्ट एडिटर में दिखाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। कोई भी हमारा प्रोसेसिंग होती है, कोई भी काम हम करते हैं जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो उसके ड्यूरिंग जो प्रोग्राम और डेटा यूज़ कर रहा होता है प्रोसेसर, उसको कहाँ रखा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मेन मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी डिस्क मेमोरी या ऑप्शन डी प्रोग्राम मेमोरी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेन मेमोरी। जो प्रोग्राम और डेटा होता है प्रोसेसिंग के टाइम पे वो मेन मेमोरी में रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कितने भी पेजेस का है, वो हमारा ओपन हो रखा है, उसको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी की प्रेस करने पे वो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए Ctrl+A, ऑप्शन बी Alt+F5, ऑप्शन सी Shift+A, ऑप्शन डी नहीं किया जा सकता ऐसा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा Ctrl+A। कोई भी हमारी विंडोज़ खुली हुई है, चाहे वो फाइल एक्सप्लोरर है, MS वर्ड है, MS एक्सेस है, MS एक्सेल है, MS ऑफिस, जो कुछ भी हमने ओपन कर रखा है उसमें अगर हम Ctrl+A दबाएंगे तो उस विंडोज़ के सारे कंपोनेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पे। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। हमारे कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम बताना है जिनसे एक कंप्यूटर बनता है। ऑप्शन ए मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस। ऑप्शन बी मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। ऑप्शन सी मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडेम। ऑप्शन डी मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशंस और नेटवर्क या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और माउस बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर बना सकते हैं।
बाकी जो हुआ हमारा नेटवर्क, जैसे ऑप्शन बी में है मोडेम, ऑप्शन सी में है, और नेटवर्क ऑप्शन डी में है। अगर ये किसी कंप्यूटर में ना भी हो तो भी कंप्यूटर कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ। ईमेल भेजना डैश के समान है। ऑप्शन ए पत्र लिखने, ऑप्शन बी चित्र बनाने, ऑप्शन सी फ़ोन पर बातें करना, ऑप्शन डी पैकेज भेजना, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ईमेल भेजना पत्र लिखने जैसा है। क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मोचले एवं एकर्ट, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, या ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके आविष्कारक हैं, और यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक जो है वो जॉन विंसेंट को माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉन विंसेंट को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 208। बिल गेट्स हैं ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, ऑप्शन बी कंप्यूटर के आविष्कारक, ऑप्शन सी लैपटॉप के आविष्कारक, या ऑप्शन डी क्रिकेट का एम्पायर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्होंने बनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? सैटेलाइट लिंक जो होते हैं हमारे पास, जो सैटेलाइट से सीधा धरती पर संदेश और विभिन्न प्रकार के सिग्नल भेजते हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं? ऑप्शन ए 4 से 8 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी 4 से 8 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी 4 से 8 किलोहर्ट्ज़, या ऑप्शन डी 4 से 12 मेगाहर्ट्ज़, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। 4 से 12 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे सैटेलाइट लिंक हमारे काम करते हैं। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रसारण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रसारण, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रसारण, या ऑप्शन डी आकाशीय प्रसारण, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, आकाशीय प्रसारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 211 देखते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और 2D तथा 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर मदद करता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हम इनमें से कौन से प्रोसेसर के साथ यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए गामा प्रोसेसर, ऑप्शन बी बीटा प्रोसेसर, ऑप्शन सी न्यूमेरिक को प्रोसेसर, ऑप्शन डी अल्फ़ा न्यूमेरिक को प्रोसेसर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बीटा प्रोसेसर का हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पर 2D और 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए। 2D और 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग का प्रयोग करते हैं, और वो हम बीटा प्रोसेसर पर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं ऑप्शन ए VLSI, ऑप्शन बी वाल्व, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए VLSI। आधुनिक कंप्यूटर में VLSI टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, और VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। माइक्रो कंप्यूटर को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर ऑन व्हील, ऑप्शन बी कंप्यूटर ऑन अ चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर ऑन अ शिप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर ऑन अ चिप जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। ये शब्द कंप्यूटर ऑन अ चिप शब्द माइक्रो प्रोसेसर को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 214, इंटीग्रेटेड सर्किट्स किससे बनाई जाती हैं? इनमें से किस धातु का प्रयोग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी सोना या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 215, विश्व में सबसे बड़ी कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? कंप्यूटर नेटवर्क सेवा उपलब्ध करवाई जाती है सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। इनमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ईआरनेट, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन बी डी टेकनेट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंटरनेट। सबसे बड़ी कंप्यूटर नेटवर्क सेवा इंटरनेट द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं। बाइनेक क्या है? ऑप्शन ए एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी एक कंप्यूटर की भाषा, ऑप्शन सी एक हार्डवेयर डिवाइस, ऑप्शन डी एक सुपर कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाइनेक एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसका पूरा नाम ही बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। BIN से बनेगा बाइनरी, ए से ऑटोमेटिक और सी से बनेगा कंप्यूटर, बाइनेक। क्वेश्चन नंबर 217, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए CPU व प्रमुख मेमोरी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, ऑप्शन ई कंट्रोल यूनिट व ALU। कंप्यूटर प्रोसेसर में से इनमें से कौन से भाग होते हैं? तो मैंने बताया था कंप्यूटर प्रोसेसर में मेन पार्ट्स जो होते हैं वो ALU और CU होते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU मतलब कंट्रोल यूनिट। हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन बी मैक्रोचिप, ऑप्शन सी मैक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी कैलकुलेटर या ऑप्शन ई सॉफ्टवेयर। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में जो चिप यूज होती है जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है उसे कहते हैं माइक्रोचिप। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। माइक्रोचिप जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का मस्तिष्क होती है। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। इनमें से कौन सी मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है? कौन सी डिवाइस? ऑप्शन ए विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी इंटेल या ऑप्शन ई ये सभी। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। CPU जो है मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 220, CPU का प्रमुख कार्य है। इनमें से कौन सा कार्य CPU का प्रमुख कार्य है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ऑप्शन बी डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना या ऑप्शन सी डेटा और जानकारी प्रोसेस करना या ऑप्शन डी दोनों ए व सी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना ये दोनों काम CPU के मुख्य कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 221, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। ऑप्शन ए कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। ऑप्शन बी डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। ऑप्शन सी डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है। ऑप्शन डी डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है या ऑप्शन ई सी व डी दोनों। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो होगा
वो होगा ऑप्शन ई। इनपुट आउटपुट की जब बात होती है तो इनपुट का मतलब इन दोनों से होता है, यानी कि डेटा व जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया गया है या डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222 की तरफ। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। हाईलाइट करने के लिए हम इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा माउस। हम माउस का यूज़ करके कोई भी चीज़ है उसे हाईलाइट करते हैं कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 223, स्टोरेज यूनिट का क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए डेटा टाइप करने के लिए स्पेस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज़ न हो रहे हों तब उन्हें स्टोर करने के लिए स्पेस, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए स्पेस या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस जब मेमोरी में यूज़ न हो रहे हों तो उन्हें स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट स्पेस प्रोवाइड करवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 पे चलते हैं। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड होती है? कंप्यूटर में बहुत सी मेमोरीज यूज होती हैं, जैसे कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रिमूवेबल मेमोरी भी हम यूज़ करते हैं जैसे पेन ड्राइव और डेटा कार्ड। तो इनमें से कौन सी मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड होती है? ऑप्शन ए मेन मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी टेप मेमोरी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने के लिए और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं जब हम किसी टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर पर बात करते हैं या फिर कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं? ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CD रोम ड्राइव, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही होगा हमारा, कि हम एक मॉडेम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं या फिर कोई बात करते हैं, मॉडेम। और मॉडेम होता क्या है? मॉडेम एक डिवाइस होती है जिसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम में MOD से होता है मॉड्यूलेशन और DEM जो लास्ट के 3 वर्ड हैं उनसे होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वो प्रक्रिया है जो हम टेलीफोन लाइन यूज़ करते हैं, उसमें हम एनालॉग सिग्नल यूज़ करते हैं और हमारा कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल भाषा को समझता है, तो हमें बीच में एक कन्वर्टर चाहिए होता है, वही मॉडेम होती है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होती है जो हमारी मॉडेम करती है। जो डेटा एनालॉग डेटा आता है टेलीफोन लाइन से उसको मॉड्यूलेट पहले करेगी मॉडेम और फिर कंप्यूटर में भेजेगी डिजिटल डेटा बनाकर। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर उसका रिप्लाई देगा डिजिटल लैंग्वेज में और फिर वो जो डिजिटल डेटा कंप्यूटर भेजेगा वो डीमॉड्यूलेट होगा मॉडेम में ही और फिर वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन होने के बाद। और जब वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो वो ट्रैवल करेगा अपनी टेलीफोन लाइन के थ्रू। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई कमेंट हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें जो भी दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इस सीरीज़ की अगली वीडियो देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।